टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम 3 पॉइंट्स में देखेंगे। पहला पॉइंट होगा कि ये जो ओवरी होती हैं इनका पोजीशन कैसा है। दूसरा डिफरेंस ये देखेंगे कि इनमें जो लॉक्यूल बन रहा है वो कितने हैं। और तीसरा डिफरेंस ये रहेगा कि ये ओवरी जब फ्रूट में डेवलप होगी तो वो फ्रूट कैसा होगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बना रखा है। ये जो आप फ्लावर देख रहे हो इसमें ये एक गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम है और ये गाइनोसियम है। तीनों की जो ओवरी है ये सेपरेट है, फ्यूज़ नहीं है। फ्यूज़ का मतलब आप इस डायग्राम में समझिए। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ भी ये एक गाइनोसियम है, ये सेकंड और ये थर्ड, लेकिन इन तीनों का जो ओवरी है वो कॉमन है। मतलब बात समझ में आ गई। सिनकार्पस ओवरी का मतलब है, सिनकार्पस ओवरी का मतलब है ये एक ऐसा ओवरी होगा जिसमें कई सारी ओवरीज फ्यूज़ हो जाएंगी। सिन का मतलब क्या हो गया, फ्यूज़। एपोकार्पस ओवरी का मतलब है इसमें कई सारी ओवरी होंगी लेकिन ये कैसी रहेंगी, फ्री, सेपरेट। तो एपो का मतलब क्या हो गया, फ्री। अब आप यहाँ एग्जाम्पल ध्यान से याद करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा टोमेटो और यहाँ हो जाएगा लोटस। आप एक और डायग्राम है यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये लोटस का है और ये हो गया टोमेटो का। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ओवरीज हैं और ये फ्री हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पास अटैच हो गई हैं सब। तो इस तरह से तो फर्स्ट पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला एपोकार्पस के लिए देयर आर सेवरल फ्री ovaries in flower, or we can say these flowers have more than one carpel, carpel number 1, carpel number 2, carpel number 3। यहाँ single ovaries present, or we can say many ovaries fuse to form one single ovary। तो यहाँ पे ओवरी का नंबर कितना है, 1। यहाँ एक ओवरी है 1 और यहाँ कितनी है, मोर देन 1। आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, लॉक्यूल कितने हो सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि सिनकार्पस केस में लॉक्यूल एक भी हो सकता है, यूनिलॉक्यूलर केस भी हो सकता है और मल्टीलॉक्यूलर भी। यूनिलॉक्यूलर का एग्जांपल है कुकुम्बर, खीरा ककड़ी। आप ये देख सकते हैं यहाँ ये एक लॉक्यूल है और इस लॉक्यूल के अंदर सीड्स लगे हुए हैं। तो ये तो केस हो गया यूनिलॉक्यूलर। सिनकार्पस ओवरी मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो 11 वाले केस में ये। तो यहाँ काफ़ी सारे लॉक्यूल्स हैं इस तरह से। ये लेकिन एपोकार्पस में ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा यूनिलॉक्यूलर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़न नहीं हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है कि जब ये दोनों ओवरी फ्यूचर में फ्रूट बनाएंगे तो फ्रूट किस टाइप का होगा। तो देखिए फ्रूट सिनकार्पस ओवरी के लिए होता है सिंपल और एपोकार्पस ओवरी के लिए होता है एग्रीगेट। सबसे पहले सिनकार्पस की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरी फॉर्म्स सिंपल फ्रूट इन फ्यूचर। सिंपल फ्रूट का मतलब क्या है, सिंपल फ्रूट का मतलब है, सिंपल फ्रूट का मतलब सिंपल ही है, सिंगल फ्लावर से जो फ्रूट डेवलप होगा उसको बोलेंगे सिंपल फ्रूट। एक फूल से एक फल बन जाए, एक फूल से एक फल बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट।
एग्रीगेट का क्या मतलब है? एग्रीगेट फ्रूट डेवलप फ्रॉम द मर्जर ऑफ सेवरल ओवरीज दैट वर सेपरेटेड इन सिंगल फ्लावर। मतलब ये एक फ्लावर है, जैसे ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, अलग अलग एक फ्लावर। वैसे तो कहने के लिए ये पूरा एक फूल है, लेकिन जब मैं फ्लावर बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा है ओव्यूल से। तो यहाँ पास अलग अलग ओव्यूल्स हैं। तो ये जो ओव्यूल्स हैं ये जब मर्ज कर जाएंगे तो उसके बाद जो फ्रूट डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट। तो एपोकार्पस में जो फ्रूट होगा वो कैसा होगा? एग्रीगेट टाइप का। और ऐसा कहाँ मिलेगा? ऐसा शुगर एप्पल में हो सकता है, स्ट्रॉबेरी में हो सकता है। ये तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारे इंडिपेंडेंट ओवरीज थी जो बाद में फ्यूज़ कर गई। तो इस तरह से हमने इसमें 3 डिफरेंस देख लिए। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या था? फर्स्ट डिफरेंस था एपोकार्पस में फ्री ओव्यूल्स होंगे, यहाँ पे अटैच्ड होंगे। नंबर 2, ये हमेशा यूनिलॉक्यूलर होगा और ये यूनि भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है। और नंबर 3, ये एग्रीगेट फ्रूट बनाएगा और ये सिंपल फ्रूट बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।